बहरहाल चलिए बढ़ेंगे आगे। रामलला के दरबार में चढ़ाया गया दान आस्था की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है, लेकिन अब उसी चढ़ावे पर सवालों का साया गहरा गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा से जुड़े इस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच का पहला फेज पूरा कर लिया है। एसआईटी की टीम लखनऊ लौट चुकी है, लेकिन जाने से पहले उसने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और जांच से जुड़े हुए अन्य लोगों को जांच पूरी होने तक अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। जांच के दौरान जुटाई गई सभी जानकारियां डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा रही हैं और इसके साथ ही एसआईटी अपनी डेली रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रही है, जबकि पहले फेज की रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने की संभावना है। जांच का पहला फेज पूरा जरूर हो गया है, लेकिन कई अहम बिंदुओं पर अभी भी गहन पड़ताल जारी है। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की दिशा तय होगी। ऐसे में पूरे मामले पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। तो राम मंदिर चोरी कांड, इन पर एक्शन तय। चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव है, ये बड़ा नाम है। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का भी, जो कि ट्रस्टी हैं, उन पर भी एक्शन होगा। गोपाल राव जो कि मंदिर निर्माण प्रभारी हैं, इसके अलावा रामशंकर उर्फ टिन्नू, ये चंपत राय का करीबी है, इन पर भी आरोप है। सोमेश आनंद जो कि राम मंदिर के कर्मचारी हैं। तो ये जो तमाम जो बड़े नाम हैं, इनके अलावा भी नाम हैं जिन पर अब एक्शन हो सकता है। एसआईटी रिपोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगी। आस्था की जांच में रामलला के चढ़ावे पर पूरा सच कब आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन रामलला के चढ़ावे की जांच का ये पहला फेज था जो पूरा हो गया है, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अगर जिम्मेदारों पर एक कड़ी कार्रवाई की जाती है तो बहुत ही खास होगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा न हो, इसके लिए एहतियातन आगे के कदम क्या उठाए जा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केवल दान ही नहीं, बल्कि गहनों तक जांच का दायरा बढ़ेगा और अब एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। उसके बाद इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जाता है और कितना बड़ा ये एक्शन होता है, उस पर सबकी नजर होगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर पूरे देश भर में एक आंदोलन छिड़ता है, उसके बाद ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन रामलला का मंदिर भी बनता है और उसके बाद तमाम जो दर्शनार्थी पूरे देश भर से वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एक ऐसी छोटी सी गलती जिस पर हो सकता है कि किसी की निगाह नहीं गई हो, शायद बड़ी लापरवाही हो, लेकिन जो ये गलती है उसका खामियाजा पूरे देश भर में भुगतना पड़ सकता है। क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अयोध्या राम मंदिर में दान राशि में जो घोटाला हुआ है, या नृपेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा जो एक बयान दिया गया कि ये चोरी नहीं है, डकैती है, तो कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि असंख्य जो है राम भक्त हैं, उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई है। जब आदमी राम मंदिर में दर्शन करने जाता है तो वो अपने हिसाब से जो है अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ वहां पर दान देता है और कुछ करता है ना। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और इसीलिए एसआईटी बनी थी। 6 दिन उसने जांच की है, एसआईटी ने 6 दिन जांच की, और निश्चित रूप से जो है उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को कभी भी सौंपी जा सकती है। कुल मिलाकर एक बड़ा मामला है और 150 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि एसआईटी ने क्या सिफारिशें की हैं ये अभी बताया नहीं जा सकता, ये बाहर आना बाकी है। जाहिर सी बात है, सरकार जरूर इस पर बताएगी क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जा सकता है, जो भी दान राशि गणना से जुड़े हुए लोग थे, और इसके अलावा जो बैंक कर्मचारी थे जो इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, और इसीलिए सरकार ने तुरंत निश्चित आलोक जी, और ऐसे मामले जो आस्था से जुड़े, धर्म से जुड़े हुए ऐसे मामलों पर संज्ञान में लेकर अच्छी और बड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये संदेश आम जनता तक जाए कि गलतियां बर्दाश्त नहीं होंगी और आने वाले समय में दूसरे भी मंदिरों में इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए भी खासतौर पर इंतजाम किए जाने जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के